Assalamualaikum everyone. This is Fahad and you're watching your own favorite YouTube channel Speak English with Fahad. आज है जी 25 नवंबर 2020 और आज का डॉन एडिटोरियल मैंने एक्सप्लेन कर दिया था और आज की जो इम्पोर्टेंट विकेबलरी है उसको आपके साथ शेयर करेंगे और इंशाल्लाह कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो चुकी हैं और अब जो है इंशाल्लाह डेली बेसिस पे आपको मॉर्निंग में बिल्कुल मॉर्निंग में द फर्स्ट जैसे आप उठेंगे तो इंशाल्लाह जो एडिटोरियल होगा वो आपको एक्सप्लेन्ड मिलेगा और उसके साथ साथ जो है मैं कोशिश करूँगा कि डेली बेसिस पे इंशाल्लाह इस टाइम जो है मतलब ये रात टाइम जो है मैं आपको शेयर कर दूँ सारे के सारे ये विकेबलरी के हवाले से पॉइंट और उसके साथ साथ उस दिन के जितने हुआ करेंगे जितनी हमारे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी जिसको आप कहते हैं जनरल नॉलेज के हवाले से वो भी इंशाल्लाह एक वीडियो की सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। सो आज के सबसे पहले जो है ना उसको हम स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है क्लैंडस्टीन और क्लैंडस्टीन का मतलब है पोशीदा रखना किसी चीज़ को, क्लोजेस्ट यानी फर्टिव रखना, कॉन्फिडेंशियल रखना और एंटोनिम में अबव बोर्ड है। अबव बोर्ड को अगर स्पेस कर दें तो किसी चीज़ को वाज़िया खोला रखना। शी अंडरटुक सेवरल क्लैंडस्टीन ऑपरेशंस फॉर द CIA। उसने CIA के लिए काफ़ी ज़्यादा खुफिया ऑपरेशन जो है वो किए। नेक्स्ट वर्ड इज़ रूमर। रूमर का मतलब है अफवाहें यानी गॉसिप या फेक टॉक और एंटोनिम में आ जाएगा रियलिटी। द रूमर इज़ विदाउट फाउंडेशन इन फैक्ट। रूमर जो है यानी ये जो अफवाह है ये इसकी बुनियाद जो है वो फैक्ट के बगैर है। एम्बिगुअस का मतलब होता है मुबहिम यानी जो चीज़ अनक्लियर गैर वाज़िया हो, आप इसको वैगियो या अनक्लियर कह सकते हैं। एनिग्मेटिक है, यस इसका एंटोनिम आ जाएगा सर्टेन। ही गेव मी एन एम्बिगुअस आंसर। उसने मुझे एक गैर वाज़िया जवाब दिया। फर्वेंट का मतलब है भरपूर यानी एडरेट और डाइंग टू और एंटोनिम में इसका एपैथेटिक आ जाएगा। ही इज़ फर्वेंट होप, वो पूरी उम्मीद है दैट यू विल बी एबल टू टेक दिस प्रोजेक्ट फॉरवर्ड। इट इज़ माई फर्वेंट होप, ये मेरी भरपूर या पूरी उम्मीद है, कवी उम्मीद है कि आप इस प्रोजेक्ट को जो है आगे ले जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ हार्मनी। हार्मनी कहते हैं हम आहंगी को यानी एक्कर्ड या इन अफिनिटी और एंटोनिम्स में आएगा राइवलरी। यूज़ आएगा दे हैव लिव टुगेदर इन रीजनेबल हार्मनी फॉर मैनी ईयर्स। वो काफ़ी सालों तक जो है एक अच्छी हम आहंगी में गुजार चुके हैं या रह चुके हैं। ह्यूमिलेशन का मतलब है ज़िल्लत यानी किसी को इंसल्ट करना। अबैसमेंट, अफेरेंट और एंटोनिम्स में ऑनर आ जाएगा और एग्राडिजमेंट आ जाएगा। और इसमें यूज़ देखें तो शी फेस द ह्यूमिलिएशन ऑफ डिस्कसिंग हर हस्बैंड्स अफेयर। उसे अपने हस्बैंड की जो अफेयर है उसको डिस्कस करके उसके ऊपर बातचीत करके शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। अनरेवल का मतलब होता है अनरिवील करना, इंकशाफ करना, ब्रेक करना, रिजॉल्व करना। एंटोनिम में देखें तो कोड और एन कोड आ जाएगा। यूज़ है जी हिज गवर्नमेंट बिगेन टू अनरेवल बिकॉज ऑफ बैंकिंग स्कैंडल। इसकी जो गवर्नमेंट है ना वो बैंकिंग स्कैंडल की वजह से जो है इंकशाफ होना स्टार्ट हो गए। माउल्ड का मतलब है किसी को तश्कील देना, किसी चीज़ को किसी चीज़ के अकॉर्डिंग जो है मोड़ना यानी शेप करना, अरेंजमेंट करना और एंटोनिम में डिसअरेंज्ड आ जाएगा। यूज़ है दे लर्न टू माउल ब्रॉन्ज इनटू स्टैचूज़। उन्होंने सीख लिया है कि ब्रॉन्ज को स्टैचूज़ जो है उसमें कैसे बनाना है, उसमें उसको कैसे चेंज करना है। दौ का मतलब है फैलाओ, फ्लो या बिकम लिक्विड और एंटोनिम में आ जाएगा फ्रीज। द स्प्रिंग दौ कॉज द रिवर टू डिल्यूज द रीजन। ये जो स्प्रिंग का फैलाव है उसने जो रिवर है उसको डिल्यूज कर दिया रीजन के हवाले से। राइवलरी जो है दुश्मनी को कहा जाता है यानी एमाइनस और एंटीपैथी और इसका जो एंटोनिम आ जाएगा वो हार्मनी आ जाएगा। और द क्यूरल ओरिजिनेटेड इन राइवलरी बिटवीन टू फैमिलीज़। झगड़ा जो है वो दो राइवलरी जो हैं जो अगेंस्ट फैमिलीज़ हैं उनके दरमियान ओरिजिनेट हुआ, स्टार्ट हुआ। एनेक्सिंग का मतलब है मुंसलिक करना। एडजंक्ट या एडिशन और इसके एंटोनिम की अगर बात की जाए तो relinquishment है, सॉरी जी, इट्स relinquishment है। इंस्टेड वी लुक्ड एन enacting a tax base। इसके बजाय हमने एक टैक्स बेस जो है उससे मुंसलिक उसको देखा। लियासन का मतलब है राब्ता करना यानी कम्युनिकेशन या कनेक्शन और एंटोनिम में एक्सट्रीकेशन और सिंप्लीफिकेशन। लियासन बिटवीन पुलिस फोर्सेस एंड द आर्ट वर्ल्ड इज़ वाइटल टू कम्बैट आर्ट क्राइम। आर्ट क्राइम जो है उनसे लड़ाई करने के लिए जो पुलिस फोर्स है और आर्ट वर्ल्ड में राब्ता जो है वो बहुत ज़्यादा वाइटल है या ज़रूरी है।
स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना किसी चीज़ को। एंटोनिम्स हैं फॉरगेट या नेग्लेक्ट। और यूज़ आएगा व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द होल एक्सरसाइज स्क्रूटिनाइज इट, जब आप पूरी एक मश्क कर लो उसको स्क्रूटिनाइज करो। पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू योर एडजेक्टिव्स, और आपके जो एडजेक्टिव्स हैं, आपके जो मकासद हैं उसके ऊपर मखसूस किस्म की तवज्जो देते हुए आप जो है स्क्रूटनाइज करो, या आप उसको एग्जामिन करो या सेलेक्ट करो किसी चीज़ को जब आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लो। मैवेरिक का मतलब है आवारा, और स्ट्रे यानी इंडिपेंडेंट, और इसका एंटोनिम आ जाएगा कन्फॉर्मिस्ट। यूज़ है इसका पोलिटिकली, शी इज़ बिट ऑफ मैवेरिक। पोलिटिकली अगर बात की जाए तो वो थोड़ी सी जो है मैवेरिक है, आवारा है। परसूट का मतलब है राज़ी करना, कन्विंस करना, कन्विंस हो जाएगा, कन्विक्ट हो जाएगा, और एंटोनिम में डिस्यूड हो जाएगा। आई फेल्ड इन माई अटैम्प्ट टू परसूड हर, मैं उसे राज़ी करने की कोशिश में नाकाम हुआ। स्टैंस का मतलब है मौक़िफ़ यानी एक्चुएट या अफेक्ट, और इसका एंटोनिम आ जाएगा डिस्करेज या डिसवेड। और ही मेंटेन्स अ रिजिडली राइट विंग पोलिटिकल, वो मेंटेन करता है एक सख्त राइट विंग पोलिटिकल सियासी तौर पे जो है स्टैंस, यानी उसका जो है उसका जो इफ़ेक्ट है मौक़िफ़ उसका, वो ये यानी उसका जो मौक़िफ़ है वो सियासी राइट विंग के तौर पे काफ़ी ज़्यादा रिजिडली जो है मेंटेन करता है या मेंटेन किया जाता है। बिट्रेयल का मतलब है गद्दारी यानी डिसेप्शन या डिसऑनेस्टी, और इसका एंटोनिम आ जाएगा फेथफुलनेस और लॉयल्टी। यूज़ है हिज लाइफ वॉज अ सॉरी स्टोरी ऑफ बेट्रेयल एंड रिजेक्शन, उसकी जो कहानी है, उसकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो सारी की सारी एक सॉरी स्टोरी है जिसमें गद्दारी और रिजेक्शन का आंसर जो है बड़ा नुमाया है। सो दीज वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज्ड इन टुडेज ऑल डॉन एडिटोरियल्स। सो थैंक यू सो मच, अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखें, इसको इम्प्रूव करने के हवाले से मुझे बताएं, अपना मुझे दुआओं में याद रखें। स्टे होम, स्टे सेफ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।